अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, मगर आप उसके ईटीएफ है या फिर इंडेक्स फंड है, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कई सारी एएमसीज है, जो आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड ऑफर करती है, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप निफ्टी 20 है या फिर एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 है, और भी कई सारे निफ्टी 50 के ईटीएफ है, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें निफ्टी 50 में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो, वहाँ पर आप रिस्क कम चाहते हो, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप लिक्विडिटी ज़्यादा चाहते हो, और आप साल का अप्रोक्स 11 से 12% का रिटर्न चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम वहाँ पर रिस्क क्या है उसकी बात करते हैं, तो जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा या फिर क्रेश आएगा, वो भी खास करके निफ्टी 50 में, तो उसका इम्पैक्ट आपके ईटीएफ या फिर आपके इंडेक्स फंड पर भी पड़ेगा। यहाँ पर जनरली मोस्टली इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होता है। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में जो ग्रोथ होता है, तो उसका भी बेनिफिट लेना चाहते हो, तो ये एक लिमिटेशन है। अब दूसरा सवाल ये है कि निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किसके लिए सही है। अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो, अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हो, और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली निफ्टी 50 का इन्वेस्टमेंट सही ऑप्शन है। और दूसरी ओर, अगर आप शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न चाहते हो, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक सेक्टर जैसे कि आईटी है, रियल एस्टेट है, फार्मा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है। उसके लिए आपको दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। आप कमेंट में बताइए, अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है, तो क्या आपने ईटीएफ में किया है या फिर इंडेक्स फंड में किया है।